हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सत्य प्रकाश निषाद है। मैं आप सभी को अपने चैनल तड़का बड़का में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों ने हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछले हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों से इंडिया सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साइट के बारे में बात कर रखे थे। ओके, तो आज हम कुछ आगे आगे अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कुछ जैसे कुछ छूटा हुआ था, मैं उसको आज कवर कर देता हूँ। तो हम मृदभांड के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात कर रखे थे। तो मृदभांड में हम बेसिकली कुछ हमसे मिस्टेक हुई बेसिकली, जैसे क्या कहते हैं, मृदभांड के जैसे एज का पता कैसे लगाया जाता है, तो वहाँ पे हमसे ये मिस्टेक हो गई थी। वहाँ पे हम नहीं बता रखे थे, वहाँ बताए थे, बट वहाँ थोड़ा गलती हो गया था। मृदभांड की जो एज का पता लगाया जाता है वो थर्मो ल्यूमिनेस के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, थर्मोल्यूमिनेसिस थर्मोल्यूमिनेसिस के द्वारा मृदभांड के एज का पता लगाया जाता है। थर्म मृदभांड के जो विश्व मृदभांड की खोज सबसे पहले किसने की विश्व में? तो हमारे फिलिंडर साहब है। और भारत में मृदभांड की सबसे पहले खोज किसने की? तो बीबी लाल जी हैं। ओके, तो हम लोग आज अपना अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, रोम की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और फारस की सभ्यता के बारे में, और स्पार्टा की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, जो 10,000 ईसा पूर्व पुराना है, या 10,000 ईसा पूर्व पहले खोजी गई थी, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया टिग्रस और यूफ्रेटस 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 नदियों के बीच, याद है क्या कहते हैं, टिग्रस और यूफ्रेटस नदियों के मध्य दजला और दजला और फरात नदियों के मध्य विकसित है। ओके, ये यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी जो क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है। ये मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, मेसोपोटामिया की जो अर्थव्यवस्था है, बेसिकली वो कृषि पर आधारित है। ओके, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मेसोपोटामिया के समय जो वहाँ के मंदिर थे, वहाँ के मंदिर को गिजुद जब जीगुदर मेसोपोटामिया में लोग मंदिर को जीगुदर के नाम से पुकारते थे, या नाम से जाना जाता था। मंदिरों को जीगुदर के नाम से जाना जाता था मेसोपोटामिया के सभ्यता के टाइम, या उस टाइम के लोग मंदिर को जीगुदर के नाम से जानते थे, या जीगुदर बुलाते थे, बोलते थे। ओके, यहाँ पे बेसिकली 4 सभ्यताएं विकसित हैं मेसोपोटामिया में। तो ये भी कह सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो 4 भागों में बांटा गया है। तो मेसोपोटामिया की जो पहली सभ्यता है, सुमेरियन की सभ्यता है। दूसरी सभ्यता है बेबीलोन की सभ्यता है। तीसरी है सीरियन सीरिया की सभ्यता है। और चौथी हमारा है कैल्ड्रिया की सभ्यता। ओके, इसमें जो बेबीलोन की सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता फेमस है। बेबीलोन की सभ्यता, ये कह सकते हैं बेबीलोन की सभ्यता जैसे झूलता हुआ झूला कहाँ देखा गया, तो आप बता सकते हैं कि बेबीलोन की सभ्यता में झूलता हुआ झूला पाया गया या देखा गया। ओके, उसके बाद से इसमें हमारा एक अगला टॉपिक है, क्वेश्चन है, सब जैसे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये हमारे मेसोपोटामिया है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मेसोपोटामिया है। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण सभ्यता तो मेसोपोटामिया हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता बोले तो हमारा सिंधु सभ्यता हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया का जैसे विनाश, जैसे सिकंदर है, सिकंदर मेसोपोटामिया का विनाश करके वहाँ पे ग्रीक सभ्यता को थोप गया था। मेसोपोटामिया का विनाश करके उसे वहाँ पे ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। उसके बाद से हमारा अगला, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक, अगले सभ्यता पे चलेंगे, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान। ठीक है, मिस्र की सभ्यता बेसिकली रेगिस्तान में इसका विस्तृत हुआ था या विकसित हुआ था। ये नील नदी, जो मिस्र की सभ्यता है, नील नदी की देन है। ओके, नील नदी की देन है। यहाँ का जो राजा था फिरौन था, या ये भी कह सकते हैं मिस्र की जो सभ्यता है, ये मिस्र की सभ्यता का फिरौन के नेतृत्व में विकसित हुई थी। ओके, फिरौन के नेतृत्व में मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। यहाँ पे पिरामिड, ठीक है, ये पिरामिड जो है, यहाँ पे पिरामिड जैसे वहाँ के जो राजा वाजा थे, उनकी डेथ होने के बाद से उनको जैसे दफना के उनके कब्र के ऊपर या जैसे पिरामिड बनाई जाती थी। यहाँ पे जो पिरामिड है, गीजा का पिरामिड काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है गीजा का पिरामिड। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है मम्मी।
अगला पॉइंट है मम्मी। यहाँ पे मम्मी किसको कहते हैं, पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं मम्मी आखिर है क्या। तो मम्मी देखिए, जैसे जो वहाँ के बड़े बड़े राजा थे, चाहे बड़े बड़े राजा थे, उनकी डेथ होने के बाद से उनके शरीर पे, उनके शव पे केमिकल का लेप लगा के उन्हें ताबूत में पैक करके रखा जाता था, ताकि उनके उनकी जो बॉडी है, उनके बॉडी पे जैसे जो जो सड़े गले ना, गंध ना आए, वो सुरक्षित रहे। ओके, तो उस बॉडी पे जब लेप लगाने के बाद से उस ताबूत में बंद कर रखा जाता है, तो उसे हम लोग मम्मी के नाम से जानते हैं। उसके बाद से इसमें जो मिस्र की सभ्यता है, मिस्र के जो लोग हैं, वो रस जो उनकी जो रसायन शास्त्र थी काफी सुदृढ़, काफी विकसित थी, और काफी अच्छी थी उन लोग की रसायन शास्त्र। ओके, उसके बाद से हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व विकसित हुई थी, या 600 ईसा पूर्व पुरानी है, ये भी कह सकते हैं। उसके आज जो हमारा मिस्र की सभ्यता है, वो हमारा 3100 ईसा पूर्व पुराना है। प्रेजेंट टाइम से देखा जाए तो वो 5000, नियर अबाउट 5000 ईसा पूर्व पुराना हो जाएगा। ओके, रोम की सभ्यता इटली, ठीक है। रोम की सभ्यता का जो विस्तार है इटली में हुआ था, या विकसित है, रोम की सभ्यता इटली में विकसित हुई है। ओके, जो रोम की सभ्यता है, जब रोम की सभ्यता पूरे भूमध्य सागर पे उनका अपना अधिकार जमा लिया था। ओके, यहाँ का जो, ठीक है, पूरा भूमध्य सागर पे अधिकार जमा लिया था। यहाँ पे जो लोग थे, इसे पर्यटन की दृष्टि से आता है। यहाँ पे आज भी लोग पर्यटन पर्यटन काफी ज्यादा आते हैं लोग। ठीक है, यहाँ का जो राजा, यहाँ के दो बड़े राजा थे, यहाँ पे दो बड़े राजा थे, जूलियस सीजर और अगस्तक। ठीक है, जूलियस सीजर और अगस्तक। जूलियस सीजर नामक नाटक जो है, हमारे विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा है। ओके, विलियम शेक्सपियर की एक और कहानी है हमारे, जो विलियम शेक्सपियर की हम लोग कक्षा 9 10 में इंग्लिश के बुक में पढ़े होंगे, काफी फेमस उनकी कहानी है, विलियम शेक्सपियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, हम लोग जैसे अगर ये कहा जाए कि भारत का विलियम शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का विलियम शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ओके, और जो रोम की सभ्यता है, ये काफी विकसित सभ्यता है, काफी आधुनिक थी, काफी एडवांस सभ्यता है ये रोम की सभ्यता। ओके, उसके बाद से ये जैसे जूलियस सीजर और अगस्त्य की हत्या इनके मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल के एक नायक थे उसके द्वारा किया गया था, धोखे से किया गया था। ओके, हम लोग अपना चलते हैं, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगली सभ्यता है हमारा फारस की सभ्यता, जो 500 ईसा पूर्व विकसित थी, या 500 ईसा पूर्व पुरानी है। ओके, यहाँ ये जो फारस की सभ्यता ये ईरान में विकसित हुई है। ओके, यहाँ पे जो फारस की सभ्यता है, ये पूरे अरब सागर पे, अरब प्रायद्वीप पे, पूरे अरब प्रायद्वीप पे अपना अधिकार जमा लिया था। और यहाँ की जो भाषा है, फा, भाषा भाषा फारसी है। और यहाँ का जो धर्म है, ये पारसी धर्म को मानते थे। भाषा, लैंग्वेज जो है, यहाँ की जो फारस की लैंग्वेज जो है, वो फारसी। और वहाँ का जो धर्म है, ये पारसी धर्म को मानते थे। और यहाँ ये जो था, यहाँ का क्या कहते हैं, फारस जो था, फारस का जिस सिकंदर ने, जो फारस है, सिकंदर इसका विनाश कर दिया था, फारस का। तो इसका विनाश करके यहाँ पे भी ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पार्टा। स्पार्टा में हमारा 2 3 पॉइंट जो मुख्य है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो बताते हैं। ठीक है, स्पार्टा इसलिए फेमस है, ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए काफी विख्यात था, है? इतिहास में काफी चर्चा में रहा है। अब क्यों चर्चा में रहा, ये हम लोग जान लेते हैं। तो इतिहास, जो स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए काफी विख्यात था। ठीक है, जो क्या कहते हैं, स्पार्टा में जैसे जो वहाँ का क्या कहते हैं, लियोडोनाइडस था, जो वो अपने सैनिकों को चुन चुन के छाट छाट के अपने सैनिकों को भर्ती करता था। जो वहाँ के सैनिक थे, वो 6 वर्ष से ही अपने जैसे सैनिकों की ट्रेनिंग चालू कर देता है। ये इनकी जो ट्रेनिंग होती है, कम नियर अबाउट 10 साल तक इन लोग की ट्रेनिंग चलती है। ये
इनके ट्रेनिंग के दौरान इन लोग का जो क्या कहते हैं, इनकी जो लास्ट में एक जैसे परीक्षा भी होती है। परीक्षा क्या होता है इन लोग की, जैसे एक जैसे बस एक डंडा देके यानी लाठी देके रात के अंधेरे जंगलों में इन्हें भेज दिया जाता था। ठीक है, इन्हें भेज दिया जाता था। अब क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, एक जानवर होता था जो काफी काफी ज्यादा खतरनाक होता था। क्या उसका देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, शायद लकड़बग्गा, शायद इसका ये नाम है। तो उससे उससे बच के इन लोग को आना होता था। अगर बच के आते थे तो ये लोग अगर बच के आते थे तो लियोनाइडस जो था वो उनको अपने ग्रुप में या अपने सैनिक में शामिल कर लेता था, नहीं तो उधर ही मर कट जाते थे। तो जो लियोनाइडस था, लियोनाइडस की जो 300 सैनिकों की एक फौज थी, जो ग्रीस के 20,000 सैनिकों पर भारी भारी पड़ गई थी। यानी ग्रीस के 20,000 सैनिकों को लियोनाइडस के जो 300 सैनिक थे उसे मात दे दिए थे। ठीक है, उसके बाद से जो क्या कहते हैं, ग्रीस का जो जार का सीज था, ये ग्रीस के 20,000 सैनिकों का नेतृत्व करता था। जो जार का सीज लियोनाइडस को धोखे से मार रखा था। ओके, तो ये हमारे बस इसमें मुख्य पॉइंट यही है कि लियोनाइडस को जर्क सीजर जो है, जैसे क्या कहते हैं, धोखे से मार रखा था। लियोनाइडस के 300 सैनिकों ने ग्रीस के 20 सैनिकों पर अकेले ही भारी पड़ गए थे या उन्हें मात दे दिए थे। ओके, और ये हमारा अगला पॉइंट है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता ये चीन में स्थित है। ये चीन के वांगहो नदी पर विकसित है। ओके, वांगहो नदी पर विकसित, ये 5,000 ईसा पूर्व पुराना है। और ये बहुत, यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ। यहाँ पे चावल की खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी या काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा ही होती थी। तो ओके, चलते हैं फ्रेंड। ओके, अगर इसमें आप सभी को कुछ भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं।